देखिए साहब, ये आखिरी मूर्ति है मेरे पास, देखिए। अरे वाह मही, ये तो बहुत सुंदर है। सागर भैया दीजिए वीरा, ये भाई ना एक मूर्ति के 4500 मांग रहे हैं। थोड़ा अरे भाई कुछ कम करो यार। साहब आप अच्छे आदमी लग रहे हैं, तो आपके लिए 500 रुपए कम। जयचंद भाई, मैं भी तो अच्छी ही हूँ ना, तो मेरे नाम पर भी थोड़े 500 रुपए। ठीक है, आपके नाम पे भी 500 रुपए कम लूंगा बस। हाँ चेतन भाई, मिला तो नाम ही तो नहीं है, तो कम से कम 500 तो कम तो लो। भगवान सबनू भलू करे। ठीक है, 500 रुपए और कम कर देता हूँ बस। ये लीजिए 1500 रुपए कम करके 3000 रुपए। अरे भगवान सबनू भलू करे। ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है, कोई भी मूर्ति की जरूरत हो ना मुझे बुला लीजिएगा। हाँ। चलो, जय श्री कृष्ण। सागर जी, आप ना ये मूर्ति वाली बात सासू माँ को मत बताना। मैं ना ये मूर्ति कहीं छुपा देती हूँ अंदर, ताकि मैं सासू माँ को सरप्राइज दे पाऊँ। सागर, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। कल दशहरा है तो मैं राम भगवान की मूर्ति लाई हूँ। लेकिन ये बात मही को मत बताना हूँ। कल मैं इनकी स्थापना करूंगी, उसके बाद उसे सरप्राइज दूंगी। आज तो गरबा खेलने में क्या मजा आ गया। ये सागर जी, वो बतख वाला स्टेप तो मस्त किया था। चलो ना फिर से करते हैं। ओके ओके। हेलो हेलो। सासू माँ, एक बार हाँ मॉम। बतख चलो हेलो। बस, बाप रे, कितना डांस करवाया तुम लोगों ने। नहीं बाबा, मैं तो थक गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ सोने। हेलो, चलो। गुड नाइट मॉम। भाभी आपके साथ बतख वाला। तूने तो कभी भी गरबा कर सकती है। मस्त है। बतख। बहुत ही मजा, कितना मजा आया। माय गॉड, और तुम्हें पता है सब लोग सोने का ही डांस देख रहे थे। बहुत मस्त था, है ना रोहित? हाँ सोनिया, सब तुम्हारा ही डांस देख रहे थे। अब सोने चले, कल सुबह फाफड़ा और जलेबी लेने भी जाना है। हाँ। रोहित भैया, आप जब गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेने जाना, तो उसके साथ पपैया का संभारा और वो मीठी मीठी तीखी चटनी वो भी लेकर आना। हाँ, मजा आएगा। हम गुजराती लोग है ना, फाफला जलेबी खाने का बहाना ही ढूंढते लेते हैं, लेकिन फिर भी दशे लेके फाफला जलेबी का स्वाद ही अलग होता है। हाँ, और वही कल तो रावण दहन के लिए भी जाना है ना। वाह वाह वाह, लेकिन उससे पहले सुबह रावण दहन से पहले क्या? कुछ नहीं पापा, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। आप लोग भी सो जाओ, मैं तो सोने जा रही हूँ। सागर जाता है। हाँ, चलो रोहित, अब सो जाते हैं। देखा आपने, घर में दो मूर्तियां आ गई हैं और सास बहू दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहती हैं, और इसकी प्राइस यानी कि कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे। अरे क्योंकि सास और बहू में से किसकी मूर्ति की स्थापना होगी, इस बात को लेकर खटपट होना तो तय है ना, और फंसेगा ये बेचारा सागर। तो आप एक काम करिए, मेरे साथ मिलकर ना राम भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस सरप्राइज के एटम बम से मुझे बचा ले। मैं एक काम करता हूं, कल ये खटपट ना हो इसलिए मही को अभी से पटाने की कोशिश करता हूं। ओके? अच्छा मही, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ सागर जी, जितनी चाहे उतनी पूछिए। अच्छा, अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम अपनी राम भगवान की मूर्ति की स्थापना मत करो तो? हाय हाय, अरे तोड़ी नाखिस फोड़ी नाखिस भांगी ने भूख तो करी नाखिस। सागर जी, कौन रोकेगा मुझे मेरे भगवान की मूर्ति को स्थापित करने से? हाँ? नहीं, मही रोकेगा कोई नहीं। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, ऐसे ही। तो ठीक, अरे कोई रोक के तो बताए। चलो
अभी सो जाओ। हाँ, जय अम्बे। जैसे एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से एक ही घर में दो मूर्तियों की स्थापना नहीं हो सकती है। अब देखना यह है कि कल किसकी मूर्ति की स्थापना होती है। जय श्री राम। पता है राम जी, मैं तो बहुत दिनों से आपकी मूर्ति स्थापित करना चाहती थी, पर क्या करती, ऐसे कोई संजोग ही नहीं बन पा रहे थे। राम जी, दशहरे के दिन आपने रावण का अंत किया था, वैसे ही हर इंसान के भीतर जो रावण छुपा हुआ है उसका अंत करना और हमारे घर पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और एक खास बात राम जी, दशहरे के दिन ना मैं आपसे कुछ और मांगना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ को ना थोड़ी सद्बुद्धि दे देना। हाँ? हर हर महादेव। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वही, तुमने इतनी जल्दी मूर्ति की स्थापना कर दी? अरे वही, अभी तो सब लोग सो रहे हैं। इतनी सुबह सुबह मूर्ति की स्थापना करने की क्या जरूरत थी? भूल गए सागर जी? अरे जल्दी थी ना। अगर सासू माँ जल्दी जल्दी उठ जाती और मुझे मूर्ति स्थापित करते हुए देख लेती तो मैं उन्हें प्राइज नहीं दे पाती ना। अरे सरप्राइज मई। अब समझ गए ना सागर जी, बस तारे। अब देखना, सासू माँ जैसे ही उठेगी और ये मूर्ति देखेगी ना तो खुश खुशहाल हो जाएगी एकदम। सागर बेटा, इसको मालूम नहीं है कि ये जिनको सरप्राइज देना चाहती है वो खुद इसको सरप्राइज देने के बारे में सोच रही है। भगवान जी, जब मॉम अपनी मूर्ति लेकर यहाँ पर स्थापित करने के लिए आएंगी तो इस मूर्ति का क्या होगा? सागर जी, कहाँ खो गए? मई, इस मूर्ति को ना हम बाद में यहाँ क्या? पर... सागर जी, आप तो इतने तानसेन में दिख रहे हो। मैं तानसेन में दिख रहा हूँ? गाना गा रहा हूँ मैं। अरे टेंशन होता है मई, टेंशन, और टेंशन में हो मेरे दुश्मन। मैं तो अभी सो के उठा हूं ना, तो इनफैक्ट मैं तो अभी खड़े खड़े सो ही रहा हूँ। सागर जी, आप नहा धो के आइए, जाओ पवित्र हो के आओ, तब तक मैं पूजा करती हूँ। जाओ नहा धो के आओ। राम जी, देखना वीरा, सासू माँ जैसे ही मूर्ति देखेगी ना एकदम खुश खुशहाल हो जाएगी और खुशी के मारे उछलने लगेगी। अरे, मैंने तो अभी तक मूर्ति की स्थापना की ही नहीं, तो ये मूर्ति किसने स्थापित की? मही, सागर, कन्हैयालाल। चलिए चलिए, आपकी पीठ थपथपाने के लिए आपको बुला रही है, चलिए। लेकिन वीरा, सासू माँ ने तो सबका नाम लिया, आपका भी और सागर जी का भी। हाँ, लेकिन उनको कहाँ पता है किसने मूर्ति रखी है, इसलिए सब तो बुलाया। यहाँ नहीं, चल आई, आ गई। किसी को पता है ये मूर्ति यहाँ किसने रखी? मैंने सासू माँ, इस मूर्ति की स्थापना मैंने की है। मुझे पता ही था। आपको अच्छी लगी ना? मुझे पता था आपको बहुत खुशी होगी। बिल्कुल नहीं। किसे पूछ के तुम ये मूर्ति लेके आई? हाय हाय सासू माँ, अब तो ऐसे गुस्सा हो रही हो मुझ पर जैसे कि ये मूर्ति मैं चुरा कर लाई हूँ। बेचारी बहू ऐसे शुभ अवसर पर भगवान की मूर्ति भी नहीं ला सकती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती सासू माँ? ये मेरा हक है। अरे बाप रे, लगता है सास बहू के बीच में जंग छिड़ चुकी है। बाकी सब बाद में, सबसे पहले तो तुम ये... नहीं सासू माँ, बाद में क्यों? अरे मैंने तो सोचा सासू माँ कि भगवान की मूर्ति देखकर आप एकदम खुश खुशहाल हो जाएंगी, तारीफ में मेरी पीठ थपथपाएंगी, इनाम के नाम पर मुझे अपने हिस्से का फाफड़ा जलेबी खिला देंगी। हालांकि मैं नहीं लेती, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। अरे भगवान की मूर्ति देखने के बाद तो आप बिना वजह मुझ पर भड़क रही हो। बिना वजह नहीं, वजह है, इसलिए डांट रही हूँ। क्या वजह है? एक मिनट, अभी बताती हूँ। मॉम, आ रही हूँ। सागर जी जो सासू माँ क्या बोलकर चली गई? अब आप ही बताइए, मैं राम जी की मूर्ति लेकर आई हूँ तो मैंने कुछ गलत किया क्या? एक्चुअली वही बात ये है कि मॉम भी स्थापना के लिए राम भगवान की मूर्ति लेकर आई हैं। क्या? हाँ,
और जैसे तुमने हमसे कहा था ना कि ये बात मॉम के लिए सरप्राइज रखनी है, उसी तरह मॉम ने भी हमसे कहा था कि ये बात तुम्हारे लिए सरप्राइज रखनी है। लेकिन हमें पता था कि जब आज ये बात खुलेगी ना तो तुम दोनों के साथ साथ पूरे मेहता परिवार में आफत आ जाएगी, है ना कन्हैयालाल जी? बिल्कुल सही था सागर भैया। देखो अभी इस दल में रामायण शुरू होती। ये देखो, ये राम भगवान की मूर्ति मैं लाई थी जिसकी मुझे स्थापना करनी है। तुम एक काम करो, तुम अपनी वाली मूर्ति। बाप रे, सासू में ये क्या लगा रखा है? अपनी वाली मूर्ति, अपनी वाली मूर्ति। ये सिर्फ मेरी मूर्ति नहीं है, अरे ये राम भगवान की मूर्ति है। और भगवान तो सबके होते हैं ना, आपके भी सासू माँ। और आपकी वाली जो राम भगवान की मूर्ति है ना, ये भी सबकी ही है। सागर, तुमने इसे बताया नहीं था कि मैं अपनी मूर्ति की स्थापना करने वाली हूँ? अरे मॉम, आपने ही तो कहा था कि ये बात किसी से मत कहना। वो मैं कैसे कहता मॉम? जो भी है, तुम अपनी बीवी को बोल दो कि उसकी मूर्ति यहाँ से हटा दे, क्योंकि मुझे अपनी मूर्ति की स्थापना करनी है। सासू माँ, ये क्या कर रही हो आप? सागर जी, जरा अपनी मम्मी जी से कह दीजिए कि मैं अपनी स्थापित की हुई मूर्ति को नहीं हटा सकती। मुझे पता था रावण दहन के पटाखे तो रात में फटेंगे ही, लेकिन उससे पहले मेरे जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े बम फटेंगे। सागर, सागर, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सागर जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ सागर, सागर जी, हाँ। अरे सुनिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ मॉम, मुहूर्त निकला जा रहा है, हमें मूर्ति की स्थापना कर देनी चाहिए। हाँ मॉम, सोनिया को भी ऐसा ही लग रहा है। भगवान, जाओ कन्हैयालाल, वहाँ पे जगह करो मूर्ति के लिए, और तुम दोनों जाओ पूजा की सामग्री लेके आओ। हाँ मॉम, ला रहे हैं। जल्दी चलो। एक मिनट, मैं करती हूँ। ये पकड़िए आप। वीरा, हाँ वीरा, जरा दही लेकर आना। हाँ। वीरा जल्दी आओ जरा, मुहूर्त बीता जा रहा है। सोनिया, आजू बाजू वाले से कहो कि दही लाओ, दूध लाओ, ये सब बोलना बंद करे, क्योंकि हमारी पूजा में विघ्न हो रहा है। आजू बाजू वाले लोग, मॉम कह रही है कि अभी सासू माँ की आवाज यहाँ तक पहुँच गई। हाँ, अच्छा अच्छा मॉम, हो गया। हे प्रभु, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, ज्ञानी हो, जरा अपने भक्त को भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि पूजा में ध्यान दे, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दे भक्तों। रोहित, सोनिया, तुम लोगों को पता है ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो राक्षस गण उन्हें किस तरह से परेशान करते थे? नहीं मॉम, कैसे करते थे? बता, मुझे पता। वो लोग उनके यज्ञ में हड्डियां डालते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे, जिससे उनकी पूजा में विघ्न आए। जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग चिल्ला रहे हैं। सागर बेटा, कोल्ड वॉर छिड़ चुकी है और इससे पहले कि वेपन्स बाहर निकल जाएं, जल्दी से किसी एक की टीम में शामिल हो जा। लेकिन मैं किसकी टीम में जाऊं? मॉम की टीम में या मही की टीम में? एक काम करता हूं, मॉम की टीम में शामिल हो जाता हूं। मही अगर मुझसे नाराज हो गई तो बाद में उसको मना लूंगा। सॉरी हाँ मही। सोनिया, अपने देवर से पूछो कि वो अपनी बीवी की परमिशन लेके यहाँ आया है या अपने मन से आया है। सागर भैया, आप भाभी सुन लिया मैंने, यहीं पर हूँ मैं। अच्छा अच्छा, क्या मॉम, आप भी ना। हाँ तो देखो, तुम्हारी बीवी को देखो, उसका आधा ध्यान तो इधर ही है। 1% ध्यान भगवान में है, बाकी 99% तो यही है तुम पे। हाँ तो सासू माँ, आपकी भी नजर मुझ पर ही है, कब से देख रही हूँ मैं। तुम वहीं जाओ, खामखा तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा। जिसके साथ मिलकर तुम ये मूर्ति लाए हो ना, तुम उनके साथ ही जाओ। क्यों सागर जी, आप तो अपनी मम्मी के साथ थे ना, तभी मेरे पास क्यों आ गए? तो ठीक है, वापस चला जाता हूँ।
वांधुनी अब यही रहिए। सागर जी, भले ही हमारे घर में 2 मूर्ति की स्थापना की गई हो, लेकिन हम स्तुति तो साथ में गा ही सकते हैं ना? रामचंद्र की जय। मॉम, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। भगवान तो आखिर भगवान है ना। आप चाहती तो जो मूर्ति मही लाई थी, आप उसकी पूजा भी कर सकती थी। रोहित, दशहरा से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। मैं मही की मूर्ति की पूजा करके बुराई को और बढ़ावा नहीं देना चाहती। बुराई को बढ़ावा? हम समझे नहीं मॉम। मॉम, सोनिया को भी कुछ समझ में नहीं आया। सागर, मुझे राम भगवान की मूर्ति से परहेज नहीं है। मुझे परहेज है दूसरों की कला को चुराने वालों से। दूसरों की कला को चुराने वालों से परहेज है? मतलब मॉम? मतलब ये कि मही ने जो मूर्ति खरीदी है वो बड़ी फैक्ट्रीज में बनती है। वो अच्छे अच्छे कलाकारों की डिजाइन्स चोरी करते हैं और फिर एक सांचा बनाते हैं और सांचे के अंदर से ढेर सारी एक जैसी मूर्तियां निकलती है। ढेर सारी मूर्तियां बनाते हैं और फिर वो मूर्तियां सस्ते दाम में बेचते हैं। मही, तुमने ये मूर्ति कितने में खरीदी? अरे सासू माँ, वो भाई तो 4500 बोल रहे थे, लेकिन पूरे 1500 रुपए कम किया उन्होंने। 500 मेरे नाम से, 500 वीरा के नाम से और 500 सागर जी के नाम से, तो सिर्फ 3000 रुपए में ही खरीदी। अच्छा, और मैंने जो मूर्ति खरीदी वो 7000 की है। 7000? यही तो अन्याय होता है इन अच्छे मूर्तिकारों के साथ। वो लोग दिन रात मेहनत करके अच्छी मूर्ति बनाते हैं, इसीलिए ये मूर्तियां महंगी होती है। और ये फैक्ट्री वाले उनकी डिजाइन्स की चोरी करते हैं, सांचा बनाते हैं और ढेर सारी एकदम चमकीली मूर्तियां बनाते हैं और बेचते हैं सस्ते दाम में। और तुम जैसे लोग वो मूर्तियां खरीदते हैं और फिर अच्छे कलाकार मारे जाते हैं। हो गई ना ये चोरी? हाँ सासू माँ, आपकी बात तो सही है। वही, मेरी ये जो मूर्ति है ना वो ओरिजिनल है, जो कश्यप भाई ने बनाई है। जिसकी डिजाइन की चोरी उसने की है, जिसके पास से तुमने मूर्ति खरीदी है। अब तो जयचंद भाई की खैर नहीं। अरे मूर्ति बेचते हैं राम भगवान की और काम करते हैं रावण जैसे। आज तो दशहरे के दिन उनके मन में बसे रावण को निकालना ही पड़ेगा। हेलो जयचंद भाई, अच्छा कल मैंने आपके पास से राम भगवान की मूर्ति खरीदी थी ना? अरे आप लोगों को कैसे कोई भूल सकता है। अच्छा जयचंद भाई, आज हमें रावण की मूर्ति चाहिए। क्या मजाक कर रही है बहन जी? रावण की मूर्ति भी कोई बनाता है क्या? हेलो जयचंद भाई, आपने जो मूर्ति बनाई है वो बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छी लगी। आपकी मूर्तियां एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? एक्सपोर्ट? हाँ हाँ, विदेश में ऑफ कोर्स। हाँ, मैं आ जाता हूँ। क्या तुम भी रावण की मूर्ति? कभी देखी है रावण की मूर्ति? कुछ भी बोलती हो। अरे इन लोगों को ऐसे ही लालच देके पटाया जाता है। ओहो, थैंक यू सासू माँ। अब आज दशहरे के दिन जयचंद भाई के मन में बसे रावण का दहन होकर ही रहेगा। अरे बोलिए बोलिए, कौन सी मूर्ति और कहाँ बेचनी है? मैं आप सब लोगों को डिस्काउंट भी दूंगा, स्पेशल डिस्काउंट। अच्छा तो लिखिए, कश्यप भाई मेहता, ललिता, अंबे माता मंदिर के पीछे, नडियाद।
मैं कुछ समझा नहीं। कैसी बात कर रहे हो जयचंद भाई? सब कुछ समझ रहे हो, फिर भी ना समझे की बातें कर रहे हो। आपको पता है कि आप जिस मूर्तिकार की चोरी कर रहे हो, उस मूर्तिकार का नाम है कश्यप भाई। और आपको पता है, उन्हें अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाना है और उसके इलाज के पैसों के लिए वो तरस रहे हैं। जयचंद भाई, आप उन्हीं की मूर्तियों की नकल करने के बाद आज इतने बड़े व्यापारी बने हो। रावण दहन का दिन है आज, मतलब अपने आप को तराशने का और अपनी गलतियों को सुधारने का दिन है आज जयचंद भाई। हाँ जयचंद भाई, आज दशहरा है, अपने मन में बसे रावण का दहन कर दीजिए। समझ गया, मेहनत किसी और की और पैसा मैं कमा रहा था। मैं उस असली मूर्तिकार को इलाज के लिए सारे पैसे देने के लिए तैयार हूं। और शुक्रिया आप सब लोगों का, आपकी वजह से मेरे अंदर बसे रावण को मैंने जान लिया और उसका दहन कर दिया। अब कश्यप भाई के साथ ही मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करूंगा और उनके हक की चोरी नहीं करूंगा। अरे वाह जयचंद भाई, आपने अपने अंदर के रावण को जला दिया तो समझो कि हमारा रावण दहन सेलिब्रेशन हो गया। चलो इसी बात पे फाफला जलेबी खिला देता हूं। अरे हाँ, आज तो दशहरा है और हमने अभी तक फाफड़ा जलेबी खाई ही नहीं। लेकिन हाँ, सबसे पहले जलेबी हम लोग जयचंद भाई को खिलाएंगे। चलो खिलाए। लो खिलाओ खिलाओ। आओ। हाँ खिलाओ खिलाओ। जय श्री राम। अले ऐसे थोड़े चले ना। थोड़ा जय श्री राम।